पिंग पोंग, जिगजैग, ब्रेन ड्रेन, हॉच पॉच, चिट चैट, हेरम स्केरम, विली नीली। इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं इनमें आप गौर करेंगे कि दो वर्ड से मिलके बना है और दोनों का साउंड ऑलमोस्ट सिमिलर है, या सेकेंड वाला जो वर्ड है उसका साउंड जो है स्लाइट डिफरेंस है पहले वाले साउंड से। तो एक तरह से डुप्लीकेट साउंड दूसरा वाला वर्ड देता है, इसीलिए इसको हम रीडुप्लीकेटिव फ्रेज कहते हैं। एक राइमिंग जार्गन की तरह इसका हम यूज करते हैं, एक लयबद्ध तरीके से, रिदमिक तरीके से हम यूज करते हैं, और बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, खास करके रैपिड फिलर, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, और कभी कभी तो डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आपको जानना है सारे वर्ड्स, इसके मीनिंग, इसके यूजेस, वाक्य में कैसे प्रयोग करें और इनका ग्रामेटिकल क्लास क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो रीडुप्लीकेटिव फ्रेज है पिंग पोंग। पिंग पोंग जैसे टेबल टेनिस होता है ना, वो ऑफिशियल नेम है, फॉर्मल नेम है। टेबल टेनिस का ही कैजुअल नाम है पिंग पोंग। इडियोमेटिक फ्रेजेस में इसका मीनिंग हो जाता है, जैसे पिंग पोंग में एक प्लेयर दूसरी तरफ और दूसरे प्लेयर फिर वापस बॉल को फेंकता रहता है एक दूसरे की तरफ। वैसे ही जब हम जिम्मेवारी को लेने से बचते हैं और एक दूसरे पे टाल मटोल करते हैं, फेंकते रहते हैं, यानी पिंग पोंग गेम खेल रहे हैं, यानी जिम्मेवारी ना लेने वाली जो एटीट्यूड होती है। जैसे खास करके कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके कोई भी छोटा काम के लिए आपके साथ पिंग पोंग गेम खेला जाता है। स्टाफ आपस में जिम्मेवारी ना लेके इस टेबल से उस टेबल पे आपको भेजते रहते हैं और आप परेशान होते रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पिंग पोंग गेम, या आई डोंट लाइक द पिंग पोंग एटीट्यूड ऑफ द स्टाफ एट दिस ऑफिस। दूसरा है मिसमैच। मिसमैच का दूसरा भी रीडुप्लीकेटिव फ्रेजेस हैं, जैसे आप बोलते हैं आम बोलचाल में हॉच पॉच या हॉज पॉज, यानी गड़बड़ झाला है, चीजें सब कुछ उलझा हुआ है, तो हम मिसमैच कब बोलते हैं। जैसे अगर मैंने आपको कोई आर्टिकल ऐसे लिखने के लिए दिया और आपने उसमें कोहेरेंट नहीं मेंटेन किया, मतलब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से लॉजिकली कनेक्टेड ही नहीं है, तो हम मैं कह सकता हूं ना, यू हैव रिटन अ मिसमैच आर्टिकल, यू हैव रिटन अ मिसमैच एसे, या हॉच पॉच एसे या हॉज पॉज एसे। तो तीनों को आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज कर सकते। अगला है डीली डैली। डीली डैली अर्थात टाल मटोल, समय नष्ट करना, उलझन में, दुविधा में। तो आप कभी भी एग्जाम के पहले रिवीजन करिए, डोंट वेस्ट टाइम, या आप कह सकते हैं डोंट डू डीली डैली बिफोर एग्जाम, स्पेंड मैक्सिमम टाइम ऑन रिवीजन। हेरम स्केरम, जल्दीबाजी में, डोंट ड्राइव योर कार हेरम स्केरम, रिमेंबर यू मे कॉस्ट हाई फॉर इट। हेल्टर स्केल्टर, जैसे ही कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी किसी ऑफिस में छापा मारने के लिए जाती है तो वहां के स्टाफ में एक हेल्टर स्केल्टर सिचुएशन, यानी अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, सब भागा भागी करने लगते हैं, फाइल को व्यवस्थित करना, फाइल को छुपाना रखना, इस तरह से करने लगते हैं। तो इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, एज सुन एज द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी रीच द ऑफिस all the staff start running helter and skelter to hide file and to organize the files. willy nilly मतलब चाहे मन में इच्छा हो या ना हो, मजबूरी में आपको कोई काम करना ही है, तो वाक्य में इनको प्रयोग कर सकते हैं, यू हैव टू टेक अ डिसीजन विली और नीली एज इट इज द मैटर ऑफ योर करियर। फ्लिप फ्लॉप यानी अचानक किसी के मन में बार बार बदलाव आता है, मतलब लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, मतलब नाउ इस साइड नाउ उस साइड, मतलब इस तरह के जो बिहेवियर एटीट्यूड है उसको हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। जैसे आई डोंट ट्रस्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज फ्लिप फ्लॉप बिहेवियर। होकस पोकस, होकस पोकस का अर्थ होता है जादू टोना या अर्थहीन बातें, तर्कहीन बातें या धोखाधड़ी। जैसे ये धोखेबाज आदमी है, ये हमेशा होकस पोकस ही करता है, या इसके पास कोई क्लियर आर्गुमेंट होता नहीं है, ये होकस पोकस स्टेटमेंट देता है, मतलब अर्थहीन बात करता है। और मैं जब बीमार होता हूं, मैं मेडिसिन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाता हूँ, फिजिशियन के पास, कोई विजार्ड के पास नहीं जाऊंगा या किसी ऐसे चार्लेटन के पास नहीं जाता, क्योंकि मुझे होकस पोकस जादू टोना पसंद नहीं है। तो इन सारे उद्देश्य से आप इनका यूज कर सकते हैं। और हाँ, होकस पोकस का एक सब्स्टिट्यूट वर्ड भी है, मम्बो जम्बो। मम्बो जम्बो का मतलब ये होता है मीनिंगलेस टॉक। जैसे मुझे होकस पोकस पसंद नहीं है, यानी मुझे मम्बो जम्बो बातें पसंद नहीं है, मतलब मीनिंगलेस टॉक पसंद नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। नैम्बी पैम्बी, नैम्बी पैम्बी का मतलब होता है कमजोर इंसान, इमोशनली खास करके बहुत कमजोर है। तो आज के कट थ्रोट कंपटीशन में नैम्बी पैम्बी एस्पेरेंट्स नहीं चलेंगे, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग, करेजियस, डेयरिंग, गट्सी होना पड़ेगा, इंट्रीपीड होना पड़ेगा। और अगर आप इफ यू आर अ नैम्बी पैम्बी, यू फॉरगेट टू क्वालिफाई एनी एग्जाम इन दिस कट थ्रोट कंपटीशन। बाकी जिगजैग तो आपको जरूर पता होगा, टेढ़े मेढ़े, जैसे दिस इज अ जिगजैग रूट, whenever you are going to visit any mountain area, you will always find zigzag route, not a straight route. Brain drain
का मतलब होता है प्रतिभा पलायन। जब किसी एक देश की प्रतिभा, जो सोफिस्टिकेटेड ब्रेन रखते हैं, इमेजिनेटिव ब्रेन रखते हैं, अगर वो अपना देश छोड़ के ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं तो, और अपने देश को पीछे छोड़ जाते हैं, कोई फायदा नहीं होता उनसे फिर। तो ऐसी स्थिति किसी देश में बनता है, उसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन, और ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है कोई प्रोग्रेसिव नेशन के लिए। चिटचैट का मतलब सामान्य कैजुअल जो बातचीत हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं उसको हम चिटचैट कहते हैं। नमस्कार, मैं सभी इस पेरेंट्स और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स से भी मैं बात करना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपका सारा सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट जो एग्जाम में आते हैं आपका अच्छा है सिवाय इंग्लिश के, अगर ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ है तो आप बिल्कुल फोन करिए 9599614791 पे, मैं आपको सही से गाइड करूंगा। या आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं और वेबसाइट पे जाके अगर आपको रोज लाइव क्लास अगर मिले सातों दिन, जिसमें हम आपके रोज स्ट्रेंथ पे भी काम करेंगे और आपकी जो कमी है उसको भी हम सही करेंगे, और सातों दिन आपके साथ लगे रहेंगे, लाइव में भी और रिकॉर्डेड क्लास भी और बुक्स भी, सब कुछ मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करते हैं रैंकर चॉइस, यानी यहाँ पे आपको बढ़िया रैंक लाना है, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं उन सारे एस्पिरेंट्स के साथ, नो मैटर कि वो कितना कमजोर है, कहां से आते हैं, अगर उनमें चाहत है कि हमें रैंक लाना है तो मास्टर इंग्लिश मास्टर क्लास जो है रैंकर चॉइस, इसको ज्वाइन करिए। इसमें लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ आपको मिलता है। और अगर आप बिगिनर हैं, अभी आप हायर सेकेंडरी पास किए हैं, आपके पास साल 2 साल का टाइम है, अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है ग्रेजुएशन के, तो आप आंख बंद करके आप मेरा पैकेज लीजिए। ये देखिए, ये कंप्लीट पैकेज है ना, इसमें 8 कोर्सेज रिकॉर्डेड हैं, जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाए गए हैं वो भी, और जो क्लास में पढ़ाए गए हैं व्हाइट बोर्ड पे वो भी, सारे क्लासेस हैं। टोटल 8 क्लासेस में है, और साथ ही साथ 8 बुक्स भी है। इसमें आपको 8 बुक्स भी मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए सारे कोर्स, जैसे ये वाला कोर्स जो है इसको आपको बताया गया है, ये क्लास व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया हुआ लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया गया इसमें। ये डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, ये भी ग्रामर है, ये भी ग्रामर है, दोनों ठीक ही है, सेम ही है, दोनों सेम है। वोकेबलरी का क्लास, ट्रांसलेशन का क्लास, रिटन क्लास, स्पोकन प्रैक्टिस बैच, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो भी दिया हुआ है। तो ये सारे कोर्सेज के अलावा आपको किताबें भी मिलती है इसमें 8 किताब जो है, जैसे इंग्लिश ग्रामर का, वोकेबलरी का, एडवांस वर्ड बूस्टर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, रिटेन के, और साथ ही साथ नरेशन, वॉइस नरेशन, शार्पनर ऑफ रीडिंग स्किल्स, रिजर्वायर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, अल्मा मैटर ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये 8 बुक्स और 8 कोर्सेज, ये सब कुछ आपको मिलता है कहाँ पे, जब आप लेते हैं अ कंप्लीट इंग्लिश पैकेज। तो इसको ज्वाइन करिए, दोनों ऑप्शंस आपके पास है, कम समय है उसके लिए भी, ज्यादा टाइम है उसके लिए भी। इसके लिए आपको क्या करना है, श्याम शर्मा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, या www.shyamsharmaclasses.in वेबसाइट पे जाके भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी बिना कोई हिचकिचाहट के आप 9599614791 पे कॉल करिए, और कोई भी क्वेरी बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, अपराइट रहें, टाइट रहें।